शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर की हवा में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आंकड़ा जारी किया। दिल्ली के द्वारका में 400 के पार एक्यूआई का स्तर। इंडिया गेट, एम्स रोड पर धुंध छाई रही। जहांगीरपुरी में 463, आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के पास भी लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एनसीआर की हवा में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आंकड़ा जारी किया है। दिल्ली के द्वारका में 400 के पार है एक्यूआई का लेवल। इंडिया गेट, एम्स पर धुंध छाई रही। जहांगीरपुरी में 463 और टर्मिनल 3 के पास 480 है एक्यूआई। तो कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। हालांकि तमाम जो प्रतिबंध हैं वो जरूर लगा दिए गए हैं। सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि आप लोग एहतियात जरूर बरतें। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष सहयोगी गुलशन जुड़ गए हैं। गुलशन, दिल्ली एनसीआर की हवा में अभी तक कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आंकड़ा जरूर जारी कर दिया है। देखिए साधना, बिल्कुल अभी भी कोई भी प्रदूषण में राहत नहीं मिल रही है। और हरियाणा की जो सांसें हैं लोगों की, वो अभी भी जहरीली हवा से फूलने लगे हैं। क्योंकि हरियाणा के अब लगभग 17 शहर ऐसे हैं जो इस समय प्रदूषण में सबसे ज्यादा जो है एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया है। 8 शहरों का एक्यूआई लेवल 400 रहा है, जबकि 9 शहरों का जो एक्यूआई लेवल है वो 300 से पार रहा है। और हमने कल भी देखा कि पूरे दिन स्मॉग जो है वो बादलों पर छाया रहा। बेशक थोड़ी देर धूप जरूर निकली, लेकिन स्मॉग की चादरें जो है देखने को मिली। अगर प्रदूषण से जो घातक जो शहर है अगर वो उनकी जानकारी में बताए तो फतेहाबाद जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। बिल्कुल। वहां पर एक्यूआई लेवल 466 दर्ज किया गया, जबकि फरीदाबाद में 438, जींद में 432, हिसार में 425, सोनीपत में 416, कैथल में 415, सिरसा में 414 और गुरुग्राम में 404। ये वो 8 शहर हैं जिसमें 400 से अधिक एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया। जबकि अगर 9 शहर की बात करें तो बहादुरगढ़ में 364, मानेसर 361, नारनौल 329, रोहतक 320, कुरुक्षेत्र 319, करनाल 305, पानीपत 303, भिवानी 300 और धारूहेड़ा 383। ये वो लोग शहर हैं जो कि केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड ने जो आंकड़ा दिया है, जिसमें 17 शहर है जिसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो देखा गया। हालांकि हमने देखा कि साधना की किस तरीके से लोगों को जो है इस समय काफी जो है दिक्कतें आ रही हैं। कल हमने कई डॉक्टरों से भी बात की तो उन्होंने ये कहा कि बच्चों में सांस लेने में बच्चों को तकलीफ हो रही है, उनके गले में खराश हो रही है, उनके शरीर में दर्द हो रहा है और बुखार जैसी जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर बढ़ रही है। और अधिकतर हम देख रहे हैं कि लोगों की आंखों में जलन भी हो रही है और सांस लेने में दिक्कत और गले में खराश जो है लगातार अब बढ़ रही है। और पेशेंटों की जो संख्या है, मरीजों की जो संख्या है, वो भी लगातार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तक बात करें तो जो पराली जल रही है या प्रदूषण लोग जो फैला रहे हैं, कूड़ा जला रहे हैं, उसमें गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में कल ग्रैब के तहत जो नियम तोड़ने पर 114 चालान जो है किए गए हैं। इसमें साधना 114 चालान में 5,92,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा सिरसा की बात करें तो सिरसा में कूड़ा जलाने पर 6 चालान किए गए हैं और रोहतक में पराली जलाने पर एक किसान को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में यह पहली गिरफ्तारी है जिसमें पराली जलाने पर एक किसान को गिरफ्तार किया गया है। तो ये आंकड़ा लगातार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी देता है और सरकार भी देती है और जिला प्रशासन भी देता है अलग अलग जिलों का। लेकिन आज भी इसी तरीके से ही जो बादल है वो स्मॉग है जो बादलों पर छाई रहेगी, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि मौसम इसी तरीके से है और प्रदूषण जो है लगातार फैल रहा है। एक आंकड़ा और यहाँ हम बता दें कि यदि इसी तरीके से जो हवाएं हैं, अगर आज की बात करें तो रविवार को जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर चलने का अनुमान है। ये आज की जो
हवा है वो हम जानकारी में दर्शकों को दे दें कि रविवार को जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर चलने वाली है और जो जिसकी हवा की जो गति है वो 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये हवाएं चलेंगी। यानी कि प्रदूषण जो है, प्रदूषण की जो गुणवत्ता है वो और भी ज्यादा खतरनाक श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। हालांकि सोमवार को ये हवाएं उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलेंगी। आज जिस तरह से उत्तर पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर चलेंगी और सोमवार को ये हवाएं उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलेंगी। हालांकि अब मंगलवार को जरूर राहत मिल सकती है, लेकिन अभी 2 दिन और लोगों को इस प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली है और ज्यादा एक्यूआई बढ़ने वाला है। हरियाणा के लोगों की सांसें जहरीली हवा से और फूलने वाली है और डॉक्टरों की ये भी सलाह है कि यदि आपको जरूरी काम है तभी आप घरों से बाहर निकले, नहीं तो अभी आप घरों से बाहर नहीं निकले। और खासकर बच्चों को जो है इस समय बाहर जाने से बच्चे बचे और जो सुबह मॉर्निंग की सैर लोग करते हैं वो इस समय बेहद खतरनाक है। मॉर्निंग वॉक अभी अब नहीं करनी है, डॉक्टरों ने साफ तौर से चेतावनी दी है, क्योंकि इस समय जो हवा है वो जहरीली हवा है, शुद्ध हवा नहीं है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां बढ़ सकती हैं। बिल्कुल गुलशन, हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से भी ये जरूर कहा गया है कि आप लोग सचेत रहें, सावधान रहें और सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है। तो बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मेरे सहयोगी ने भी संपूर्ण तौर पर जानकारी दी है कि अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल खराब है, लेकिन अभी सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत हो जाती है एक आम नागरिक को। 2 तस्वीरें साझा कर रहे हैं इंडिया गेट और एम्स रोड की। दोनों ही तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि हालात जो है वो बिल्कुल खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से यही अपील करता है कि अगर खुद को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले आप मास्क जरूर लगाइए। और अब देखिए कौन कौन से शहर में कितना एक्यूआई है इसका हम जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली में 461 है, आरकेपुरम में 494, शादीपुर में 492, पंजाबी बाग में 489, टर्मिनल 3 में 484, सिर्फ वार्ड में 480। तो बढ़ रहा है पॉल्यूशन। सॉल्यूशन ही है कि घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उन्हें बाहर मत भेजिए और खुद को सुरक्षित रखना है तो मास्क जरूर लगाइए, कवर करके बाहर